हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्री स्कूल टीचिंग। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि कुछ बच्चों के साथ क्या होता है कि उनको सारे लेटर की जो साउंड्स हैं वो सब पता होती है, लेकिन जब आता है कि आप 3 लेटर वर्ड्स पढ़िए तो बच्चे उसको पढ़ नहीं पाते हैं। सो उसके क्या रीज़न हो सकते हैं? सो फर्स्ट थिंग कि जब हम बच्चों को साउंड सिखाते हैं तो कई बार पेरेंट्स या टीचर क्या सोचते हैं कि पहले सारी साउंड सिखा देते हैं, उसके बाद हम बच्चे को वर्ड्स पढ़ना सिखाएंगे। सो वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप साउंड सिखाने के साथ साथ उनको ब्लेंडिंग करना सिखाएंगे तो वो बहुत हेल्प करेगा बच्चे को वर्ड्स पढ़ने के लिए। और वो हम कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल हम ये साउंड्स बच्चे को सिखा रहे हैं तो साथ के साथ आप जो दो दो लेटर्स की हमेशा आप 2 लेटर वर्ड से शुरू कीजिए। फॉर एग्जांपल आपने सिखा दिया है आई की साउंड होती है ई, और आपने टी सिखा दिया है, टी की साउंड होती है ट। सो ई ट, इट। सो आप ऐसे जो टू टू लेटर्स हैं उनकी साउंड सिखाइए। और आप मोस्टली जो शुरू करते हैं वो आप शुरू कर सकते हैं एट, एट, क्योंकि ये आगे जब आप 3 लेटर वर्ड करवाएंगे उस टाइम भी काम आएगा आपको। सो आप हमेशा 2 लेटर्स की ब्लेंडिंग फर्स्ट बच्चे को सिखाइए। और इसी तरीके से आप जैसे करा सकते हैं ए, एन। सो यहाँ पे जो मैं डॉट लगा रही हूँ ये रिप्रेजेंट करती है साउंड को, यानी कि यहाँ पे एक साउंड है, यहाँ पे दूसरी साउंड है, और इसको जब हम एक साथ बोलेंगे तो एन, एट, एन, और एड। सो इनका मीनिंग नहीं है इन वर्ड्स का, इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग है, बट जैसे ऐड, इसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन हम बच्चे को सिर्फ पढ़ने की प्रैक्टिस के लिए करवा रहे हैं। सो इस तरीके से पहले आप जो दो दो लेटर्स हैं उनको मिला के बच्चे को ब्लेंडिंग सिखाइए और इनको एक साथ बोलना सिखाइए। उसके बाद फिर आप मूव कीजिए 3 लेटर वर्ड्स पे, यानी कि जैसे कि ये है एट, मैट, ग, बग। नंबर 2 आप क्या कर सकते हैं कि जब आपको पता है कि बच्चा जो ब्लेंडिंग है वो ठीक से नहीं कर पा रहा है या वर्ड्स ठीक से नहीं पढ़ पा रहा है, तो शुरू में आप ऐसे वर्ड दीजिए जिसमें जो फर्स्ट साउंड है वो थोड़ी सी कंटिन्यूस साउंड है। फॉर एग्जांपल एम, एम की साउंड होती है वो एकदम से ब्रेक नहीं होती है उसी तरीके से एन की साउंड है एफ, एस। सो इनकी साउंड क्या होती है? जैसे सो ये कंटिन्यूस साउंड रहती है। जबकि अगर हम देखेंगे बग में ब की साउंड एकदम से ब्रेक होती है ब, यहाँ पे हम ब्रेक दे रहे हैं, ना कि एम की तरह जो कंटिन्यूस है। सो कंटिन्यूस साउंड के जो वर्ड्स हैं लाइक मैट है यहाँ पे, और मैन, मैन, उसी तरीके से नेट, और एफ से जैसे कि फैट, फैन, और सैड, सैड। सो इस तरीके से आप इन लेटर्स के वर्ड पहले बच्चे को करवाइए। और जब भी आप बच्चे को वर्ड करवा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप करवा रहे हैं रैट, तो आप जब बच्चा पढ़ रहा है तो बीच में ब्रेक मत दीजिए। जैसे कि बच्चे ने बोला एट, सो आप बीच में मत बोलिए बीच में अगर आपने बोल दिया हाँ, ए, ओके, ट, बोलो ये क्या है? नो, डोंट गिव एनी साउंड इन बिटवीन। बच्चे को कंटिन्यूएशन में उसको पढ़ने दीजिए। अगर बच्चे ने बोला है एक साथ उसको बोलने दीजिए एट, और बीच में आप कोई कमेंट नहीं करेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, बच्चे को तीनों साउंड एक साथ बोलने दीजिए एट। सो बीच में अगर कोई ब्रेक नहीं होगा, जो साउंड है वो ब्रेक नहीं होगी बच्चे की, और जो वो पढ़ रहा है उनको एक साथ बोल पाएगा। सो इसको हम बोलेंगे, जैसे ये भी कंटिन्यूस साउंड है एट, रैट, रैट। सो इस तरीके से पहली चीज़ आप 2 लेटर वर्ड करवाइए। और जब 3 लेटर वर्ड करवा रहे हैं तो पहले जो कंटिन्यूस साउंड वाले लेटर्स हैं उनके वर्ड्स करवाइए। और जब भी आप बच्चे को पढ़ने के लिए दे रहे हैं और बच्चा जब साउंड्स बोल रहा है तो बीच में आप कोई भी ब्रेक मत दीजिए। कोई भी अगर आप ब्रेक देंगे तो बच्चे का जो फ्लो है वो टूट जाता है। सो आप बीच में मत बोलिए। सो बीच में कोई ब्रेक नहीं देना है। और नंबर 4 क्या है कि आपको कंसिस्टेंटली डेली एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स प्रैक्टिस करवानी है बच्चे की। जितनी ज़्यादा आप इस तरीके से प्रैक्टिस करवाएंगे बच्चा और उतना फ्लुएंटली पढ़ना शुरू कर देगा। और ये जो फ्लैश कार्ड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे और भी जो हैं, ये मैंने अपनी वेबसाइट पे फ्लैश कार्ड्स के अंदर अपलोड किए हुए हैं। आप इसका फ्री में प्रिंट आउट लेके कट करके बच्चे को पढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो ये था कि आप बच्चे को कैसे रीडिंग की प्रैक्टिस करवा सकते हैं, और अगर वो वर्ड्स नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं।
और जो सिखाने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप बच्चे को फोर्स मत कीजिए, जितना हो सके उतनी आप एक्टिविटी या खेल खेल में बच्चे को सिखाइए। बच्चे बहुत जल्दी ये सब पिक करते हैं, बहुत जल्दी सीख जाते हैं। और ये जो 3 तरीके मैंने आपको बताए हैं, आप इनको ट्राई करके देखिए। आई एम श्योर कि आपका बच्चा वर्ड्स पढ़ने लग जाएगा। एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। आई विल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।